नमस्कार। पूरनपुर से एक बार फिर से आपका ट्रेन्स एंड ट्रैवल में बहुत बहुत स्वागत है। ये पीलीभीत की दिशा में सिग्नल लग गए हैं। जो भी 4 ट्रैक यहाँ पर जा रहे हैं, देखिए पीलीभीत की दिशा में आगे शाहगढ़ की तरफ पहले यहाँ पर सिग्नल नहीं लगे थे और शुरुआत में जो सिग्नल थे वो मैलानी वाली दिशा में लगे थे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और मेन लाइन पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पीलीभीत जंक्शन की दिशा में शाहगढ़ की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पूरनपुर का आउटर है ये, और यहाँ पर भी सिग्नल्स जो हैं उनको इंस्टॉल कर लिया गया है, लगा लिया गया है। ये वीडियो भेजा है अनुराग भाई ने पूरनपुर से। अनुराग भाई, वीडियो भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आगे टीपीएम खड़ी है, यूनिमैट मशीन्स खड़ी हैं, आगे कार्य कर रही हैं शाहगढ़ की दिशा में, और वर्कर्स लगे हुए हैं। धीमे धीमे आगे चल कर के हम आपको आगे से भी व्यू दिखाते हैं इसका यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं सामने से मशीन आते हुए। कार्य अब बहुत तेज़ी से चल रहा है पूरनपुर में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्कर्स लगे हुए हैं और जो पॉइंट है, कैंची है, उसको सेट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से कार्य चल रहा है पूरनपुर के आउटर में पीलीभीत जंक्शन की दिशा में। कैंची है, जो पॉइंट है, सिग्नल्स देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। अभी इन पे पेंट होगा, जो पोल्स हैं सिग्नल के, और फिटिंग जो है तार की अभी वो पूरी की जाएगी। इसको लिंक किया जाएगा पैनल रूम से, तब ये जलेंगे, फिर इसकी टेस्टिंग वगैरह शुरू होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कर्स लगे हुए हैं, किस प्रकार से कैंची को बांधा जा रहा है, पॉइंट्स तैयार किए जा रहे हैं और किस प्रकार से कार्य हो रहा है पूरनपुर के आउटर पर पीलीभीत जंक्शन की दिशा में। अब आपको हम उसका व्यू दिखा रहे हैं। कार्य में तेज़ी आ गई है, स्पेशली जो ट्रैक वर्क है, जो ट्रैक से रिलेटेड कार्य हैं, जितने भी ट्रैक पैकिंग हो या पॉइंट्स वगैरह को सब सेट करना हो, उसको बहुत तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। और जैसा सूत्र बता रहे हैं 21 मई तक, लेटेस्ट आप 24 मई तक रख लीजिए, मान लीजिए थोड़ा सा अगर डिले होता है कहीं पर, कि 21 से 24 मई के अंदर ये कार्य जो है ट्रैक का ये पूरा कर लिया जाएगा। तो अगर मई के महीने में अंतिम सप्ताह तक हम मान के चलें कि कार्य पूरे कर लिए जाएंगे, या लेटेस्ट जून के पहले सप्ताह में, तो जून में फिर RVNL लोको ट्रायल करा सकती है और उसके बाद CRS इंस्पेक्शन हो सकता है मैलानी से शाहगढ़ तक। जिसके बाद फिर रेलगाड़ियों का जो संचालन है वो जैसे जैसे रेलवे डिसाइड करेगा, आगे मालगाड़ियों के लिए तो रास्ता खुल जाएगा। फिर पैसेंजर ट्रेन जब भी माहौल सही होगा कोविड के बाद, अभी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद फिर रेलगाड़ियों का संचालन जब बहाल होगा तो ट्रेन्स अब मैलानी की जगह आगे जो एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं शायद पूरनपुर तक, और जो स्पेशल पैसेंजर ट्रेन्स को एक्सप्रेस की तरह चलाया जाएगा अब आगे भविष्य में, वो शाहगढ़ तक आने लगेंगी, एक्सटेंड हो जाएंगी। फ़िलहाल जो ट्रेन्स अभी मैलानी तक आ रही हैं उनको कहीं ना कहीं विस्तार ज़रूर मिलेगा और वो आगे अब पूरनपुर और शाहगढ़ तक का सफ़र तय करने लगेंगी। तो इस रेलखंड पर जो इज़्ज़त नगर मंडल में आगे लोग रह रहे हैं, अकेला हंसपुर हो, सेहरा मऊ हो, कुरैया हो, और दूधिया खुर्द है, उदयपुर खुर्द हॉल्ट है, पूरनपुर, तो ये जितने भी आगे लोग हैं शाहगढ़ तक, इनको फिर रेलगाड़ी का जो सफ़र है उसकी एक सुविधा मिल जाएगी। और जो व्यापारी हैं यहाँ पूरनपुर में, क्योंकि पूरनपुर काफ़ी बड़ा कस्बा है, काफ़ी सारे व्यापारी यहाँ पर हैं, ट्रेडर्स हैं, तो यहाँ से चीनी वगैरह भेजने में, और मालगाड़ी से फिर सीमेंट है, नमक है, चावल है, गेहूँ है, ये सारी चीज़ें मालगाड़ी से लदान इनका यहाँ पर लाने में, ढुलाई में, माल ढुलाई में फिर आसानी हो जाएगी, सस्ती पड़ेगी। रेक जब आ जाएगा तो उसके थ्रू फिर रेलवे के थ्रू चीज़ें मंगाई जाएंगी और यहाँ से भेजी जाएंगी, तो व्यापारियों को भी एक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा रेलवे का। और भारत के अब किसी भी कोने से, पहले तो छोटी लाइन थी तो सिर्फ लखनऊ तक ही सीमित था सफ़र, या गोंडा की दिशा में ट्रेन जाती थी, लेकिन अब जो है यहाँ से पूरनपुर से आपको भारत के किसी भी कोने में, 'सामान आप भेज सकते हैं। बड़ी लाइन होने का, अमान परिवर्तन होने का यही फ़ायदा है।
और जब मैलानी तक रेल विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा KPTL, उसके बाद मैलानी जंक्शन से आगे फिर शाहगढ़ की दिशा में पूरनपुर तक रेल विद्युतीकरण का जो कार्य है, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, उसको शुरू कर देगी। फाउंडेशन वगैरह बनानी शुरू हो जाएंगी और आगे फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य धीरे धीरे पूरनपुर की दिशा में बढ़ेगा शाहगढ़ तक। और उसके बाद जब शाहगढ़ से पीलीभीत लिंक हो जाएगा तो वो भी पूरा रूट फिर इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। और उसके बाद फिर ई-लोको के द्वारा रेलगाड़ियों का संचालन पूरे ही सेक्शन पर शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से पीलीभीत की दिशा में जो ट्रैक है उस पर पूरनपुर के आउटर पर कार्य हो रहा है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में। तो कार्य में तेज़ी आ गई है, ये अच्छी बात है। कोविड के चलते, लॉकडाउन के चलते कार्य नहीं रुका है, ये बहुत राहत भरी खबर है इस रेलखंड के लिए, ताकि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट पूरा हो। पहले से ही काफ़ी डिले चल रहा है, 1 साल का तो आप डिले मान ही लीजिए, क्योंकि पिछली बार भी लॉकडाउन रहा, लेबर चली गई थी कोरोना के चक्कर में, काफ़ी अटक के रुक के कार्य चला है। लेकिन अब कार्य में तेज़ी आ गई है, तो उम्मीद है जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को अब पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम चरण में है शाहगढ़ तक और उसके बाद आगे पीलीभीत तक वर्ष 2022 मई जून का महीना आप मान लीजिए, इतना लग जाना चाहिए, मेरा अपना अंदाज़ा है उतना सेक्शन पूरा होने में। क्योंकि जंगल के अंदर बहुत सारी कंडीशंस हैं कार्य करने की, उसमें कार्य करना इतना आसान नहीं होगा। वहाँ पर जो वर्किंग टाइम है वो भी बहुत कम है। आप 9 साढ़े 9 बजे जंगल में एंटर करेंगे, 10 बजे तक आप कार्य शुरू करेंगे और 4 बजे तक हर हाल में आपको कार्य पूरा करना है, जंगल से बाहर निकलना है। क्योंकि सारे एरिया में टाइगर्स घूमना शुरू हो जाते हैं फिर, तो रिस्क बढ़ जाता है। तो कार्य करने में वहाँ पे आप लेट नाइट शिफ्ट या देर शाम तक कार्य नहीं कर सकते, ये सब बड़ी बाधाएँ हैं। अभी बारिश आएगी आगे, उसमें बाधा होगी। जंगल तक सामान पहुँचाना, वहाँ पर इतने पक्की सड़कें या रास्ते नहीं हैं, साइड तक सामान पहुँचाने में उसमें दिक्कत आएगी। तो ये सारी दिक्कतें भी आगे चैलेंजेस आएंगे अभी RVNL के आगे। और जो कार्यदायी संस्था है कार्य कराने में यहाँ पर इतना जल्दी, इतना आसानी से नहीं होगा। अंडरपासिंग बनने हैं और जो ब्रिज वर्क है, तमाम सारी चीज़ें होनी, फेंसिंग पे कहीं पे फेंसिंग भी आपको करनी पड़ेगी, रेलिंग्स लगानी पड़ेगी जंगली जानवरों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप इधर से पीलीभीत की जो दिशा है हमारी और जो कार्य चल रहा है ट्रैक का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से कार्य चल रहा है। सिग्नल वगैरह लग गए और बहुत जल्द उम्मीद है ये जलने लगेंगे, इनकी टेस्टिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। इसके बाद फिर बहुत जल्द यहाँ तक क्योंकि ट्रैक पैक कर लिया गया है, मुख्य लाइन जो मेन लाइन है पूरनपुर तक, तो बहुत जल्द बैलास्ट वैगन ट्रेन जो अब की आएगी, फिर धीरे धीरे अभी 4 से 5 बैलास्ट ट्रेन और आएंगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो फिर आगे भविष्य में अभी सेहरा मऊ के आगे तक थोड़ा बैलास्ट पड़ा है, धीरे धीरे तीसरी बैलास्ट ट्रेन आएगी, फिर चौथी आएगी। तो पूरनपुर तक अब आने का ट्रेन रास्ता साफ़ हो गया है, फिलहाल ट्रैक क्योंकि ओके हो गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इधर हमारे पूरनपुर स्टेशन और मैलानी की दिशा हो जाएगी, इधर पीलीभीत की दिशा है। और देखिए वर्कर्स लगे हुए हैं किस प्रकार से यहाँ पर कार्य चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं मशीन अब पूरनपुर की दिशा में स्टेशन की तरफ जा रही है कार्य करने के बाद। तो जून में उम्मीद करिए कि CRS इंस्पेक्शन हो जाए, लोको ट्रायल हो जाए और उसके बाद रेलगाड़ियों के जो चलने का रास्ता है वो साफ़ हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है जब पूरनपुर तक ये रेलखंड खुल जाएगा तो जो नंबर ऑफ़ ट्रेन्स हैं लखीमपुर रूट पर, उनकी संख्या भी बढ़नी चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो उम्मीद है ये छोटा सा अपडेट, छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।